दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। आमीन। वचन का कहने का मतलब है कि जितने भी आज मसीह यीशु में हैं, हम और आप जितने लोग आज मसीह में हैं, यदि आप मसीह में हैं तो आप सब बोल सकते हैं हमारे साथ कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नई सृष्टि का मतलब यही होता है कि फिर से आप बनाए गए हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। देखिए, जब पहला मनुष्य बनाया गया तो उसे मिट्टी से बनाया गया, वो पहला जीवन था। लेकिन जब ये दूसरा जीवन आया, जो नई सृष्टि है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा एक अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कीमत अदा की है, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर हमारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, वो सब का प्रतिफल आज आप हैं मसीह में, और वो प्रतिफल है नई सृष्टि के रूप में। और बाइबल कहती है कि सब कुछ नया हो चुका है, सब बातें बदल चुकी हैं, यानी आप में से हर चीजें अब नई हो चुकी हैं। पुरानी चीजों की अलग पहचान होती है प्रियजन, नई चीजों की अलग पहचान होती है। पुरानी चीजों की पहचान उसको आप देख करके समझ सकते हैं, उसको आप खा करके समझ सकते हैं। नई चीजों की पहचान भी इसी तरह होती है, आप देख करके समझ सकते हैं। नए कपड़े आप पहन करके देख सकते हैं। पुरानी चीजों का आप अनुभव लेकर समझ सकते हैं कि ये पुरानी चीजें हैं, और नई चीजों का अनुभव लेकर के आप नई चीजें समझ सकते हैं। मसीह में पुरानी और नई चीजों का अनुभव इससे नहीं होता कि आपके कपड़े पुराने हो चुके हैं, अब आपको नया कपड़ा लेना चाहिए। ये अनुभव नहीं है। ये चीजें थोड़ा ठंडी हो गई है, अब इसे गर्म करके खाया जाए। पुरानी और नई चीजों का अनुभव, इन जो चीजें आप दुनिया में देखते हैं, इससे कोई भी अनुभव आप नहीं ले सकते। लेकिन मसीह में जो पुरानी चीजें और नई चीजों का जो बात है, जिसको आपको समझना चाहिए, जो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इस प्रकार से है कि आपका जो पुराना जीवन है और नए जीवन का जो आप एक तरीके से आप जो आप उसे मिला कर देखते हैं, जिसे आप बोलते हैं कंपेयर करते हैं, आप उसे मिलान करके देखते हैं, आप उसे तौल करके देखते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि मसीह का जो जीवन है, जिसकी बात बाइबल करती है नए जीवन की, नए सृष्टि की, वो कितना बड़ा अंतर है, और जो पुराना जीवन है वो कितना बड़ा अंतर है। हालेलुया। बाइबल दर्शाना चाहता हमें कि जब आप मसीह में नहीं थे, तब आपके जो जीवन थे वो पुरानी सृष्टि थी। आपके अंदर वो चीजें आ चुकी थी जिसमें आपके अंदर मसीहत का या फिर एक ईश्वर के स्वभाव का प्रकटीकरण नहीं था। परमेश्वर के काम का कोई भी प्रकटीकरण आपके अंदर नहीं था, और आप पूरी तरीके से दूषित हो चुके थे। जो मन में आता था आप बोलते थे, जो मन में आता था आप करते थे, जैसे दुनिया करती वैसे आप करते थे। आपका जो कोई डिसीजन था वो दुनिया से कुछ अलग नहीं था, परंतु उन्हीं की तरीके से मिक्स जीवन था। कुछ चीजें आप समझ पाते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाते थे। वो थी पुरानी सृष्टि, जो पूरी तरीके से पाप में हो चुकी थी, धूमिल हो चुकी थी। लेकिन जब आप मसीह में आ चुके हैं तो आपके जीवन से सब पुरानी बातें बीत चुकी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक बार आप फिर से देखें आंख उठाकर कि आप मसीह में नए हो चुके हैं। आमीन। सबसे बड़ा अनुग्रह यही है कि यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बन करके इस दुनिया में आया। उसने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास अर्थात स्वर्ग राज्य में कोई नहीं पहुंच सकता। और स्वर्ग रास्ता पहुंचाने के लिए हर चीजें जो हमारे लिए जरूरत थी उसने सब कुछ कर दिया।
और हमारे लिए मार्ग खोल दिया, और यही सबसे बड़ा हमारे लिए अनुग्रह है, ताकि हम अपनी पहचान नई सृष्टि के रूप में कर सके। मैं आपको बहुत ही एक खास बात बताना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन में, जो पुराना जीवन जिसे कहते हैं, जो पाप का जीवन जिसे हम कहते हैं, उस जीवन में बहुत सारे लोग ऊब चुके हैं, परंतु वो जहां पर जी रहे हैं ना, जिस स्तर पर जी रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई भी चीजें नहीं है जिसके द्वारा वो बदल सके अपने आप को। किसके पास जाएं जो उनको बदल सके? आप थोड़ा विचार कर सकते हैं। ऐसा कोई उद्धार की शक्ति नहीं, उद्धार करता नहीं, जिसके पास वो दुनिया में रहते हुए बदल सके। बहुत लोग चाहते हैं बदलना, लेकिन आप सोचें कि वो किसके पास जाके बदले। उदाहरण देना चाहता हूं। सेम उसी प्रकार से जैसे एक पढ़ाई करने वाला युवा जो बेरोजगार हो, उसके पास कोई भी कार्य ना हो, और वो अपनी पढ़ाई करते करते उसको जब नौकरी ना मिले, कोई भी ऐसी काम ना मिले जहां से वो अपना जीविका चला सके, जब उसे ना मिले, तब वो पढ़ने का निर्णय ना ले और बोले कि भैया पढ़ाई बंद, अब मुझे कुछ और करना चाहिए, है ना, रोज कमाना, रोज खाने में कम से कम करना चाहिए, कुछ भी काम शुरू कर लेता है। अब आप क्या समझते हैं कि वो जो युवा है, जो एक अच्छी पढ़ाई करने वाला युवा था, जब उसको कोई भी जॉब ना मिले, मतलब जॉब का मतलब कि ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई कर नहीं सकता, वो पढ़ाई कर सकता है, उसके अंदर इच्छा है पढ़ाई करने की, लेकिन वो पढ़ाई करने के बावजूद भी उसके लिए कोई ऐसा मार्ग नहीं जहां से वो जॉब कर पाए। कोई भी जगह नहीं नौकरी की जहां वो जाके अपना सिलेक्शन के लिए एग्जाम दे सके। जब उसके पास कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा, कोई भी मार्ग नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो अपने जीवन में निराश होकर के सब पढ़ाई वगैरह छोड़ करके टूट जाएगा और बैठ जाएगा और सोचेगा कि मैं क्या करूं। सेम उसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस जीवन से ऊब चुके हैं, लड़ाई से, झगड़े से, पाप से, लड़कियों से बात करना, हस्तमैथुन की आदत से, गुटखे से, सुपारी से, नशे की लत से, शराब पीते पीते, पत्नी को मारते मारते, वो सब कुछ बदलना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन उनकी पहचान नई सृष्टि के रूप में कहां पर हो सकती है? उनके लिए कोई भी जगह नहीं है, सेम उस युवा की तरह। और इसीलिए लोग समझते हैं कि चलो जिस तरह जिंदगी जी रहे इसी में जीते रहे, क्योंकि अब हमें कुछ नहीं कर सकते, कोई मार्ग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अनुग्रह यही है कि ऐसे लोगों के लिए मार्ग बन के यीशु मसीह आया। उसकी शिक्षा आपको पाप से आजाद करने के लिए, उसकी सामर्थ आपके आंसुओं को पोंछने के लिए है, उसकी सामर्थ आपको चंगा करने के लिए है, उसका बलिदान आपको पापों से आजाद करता है, उसका कोड़े का मार खाना आपको चंगा करता है, उसने सलीब पर जब लहू बहाया वह आपके पापों को माफ करता है। यीशु मसीह का अनुग्रह सबसे बड़ा आपके लिए जगह है। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को पाता है, वो समझ पाता है कि मैं अपने जीवन में जिस चीज की तलाश थी आज मैं पा चुका हूं। और जब वह व्यक्ति पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करता है और उस मार्ग को पाता है जहां से उसे जॉब मिल सकती है, फिर वो और लगन के साथ काम कर सकता है। सेम उसी तरह एक पाप में व्यक्ति जो रहता है, उसे मालूम चल गया कि मार्ग कौन है, अनुग्रह का सिंहासन कौन है, मुझे पापों से मुक्ति कहाँ मिल सकती है, मुझे कौन पापों से छुड़ा सकता है, मुझे कौन सामर्थ दे सकता है इस दुनिया में जीने के लिए, मुझे कौन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कर सकता है, मुझे कौन पापों से आज़ाद कर सकता है, मुझे कौन बीमारी से आज़ाद कर सकता है, कौन मेरे वंशजों से आए हुए श्रापों से मुझे आज़ाद कर सकता है, कौन मुझे इस लड़ाई झगड़े की आदत से आज़ाद कर सकता है, कौन मुझे दुनिया की शिक्षाओं से अलग शिक्षा दे सकता है, वो है यीशु मसीह।